अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का मौजू है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है, इसकी वजूहात, अलामात और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है। जब मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं गैस्ट्राइटिस के, तो मैं उनको किस तरह कैसे किन अद्वियात से ट्रीट करता हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है गैस का बनना। हमारे पास बहुत सारे इस तरह पेशेंट आते हैं जो आकर हमें मुख्तलिफ़ अलामात बताते हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी अलामात की तरफ तवज्जो करने की बजाय उनसे ये पूछता हूँ कि आपको ये गैस्ट्राइटिस का मसला कैसे बना है। यानी हमने सबसे पहले वजूहात पर तवज्जो देनी है कि वजह क्या है। मरीज़ बाहर के खाने खाता है, मुरगन चीज़ें खाता है, या वो अल्कोहल इस्तेमाल करता है, या वो बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करता है, या वो बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करता है, या उसने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है, कोई जहरीली चीज़ इस्तेमाल की है, या उसको कोई मसला बना था, उसने कोई हैवी मेडिकेशन इस्तेमाल की है, तो उसकी वजह से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। और फिर गैस किस हिस्से में है, जिस हिस्से में होगी हम उस हिस्से की दवा देंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको वजह क्या है, कैसे इसका गैस्ट्राइटिस का मसला बना है। या इसको दिमागी गैस्ट्राइटिस है, यानी दिमाग की वजह से इसका मैदा काम नहीं कर रहा, इसकी आंतें काम नहीं कर रही, यहाँ पीछे कोई पुराने बुखार हैं, टाइफाइड के असरात हैं। चूँकि आप जानते हैं कि टाइफाइड जो है ये भी आंतों का बुखार होता है। इसका जो जरासीम है वो आंतों के अंदर रहता है, उसका मरकज़ जो है वो आंतें हैं। इस तरह मलेरिया जो है उसका मरकज़, उसके जरासीम का मरकज़ तिली होता है। यानी किसी बुखार के असरात की वजह से इसको गैस्ट्राइटिस है। तो हम पहले वजह देखेंगे कि वजह क्या है, उसके बाद हम उसकी अलामात देखेंगे और उसकी अलामात को अपनी अद्वियात के साथ मैच करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि वो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट जो है वो एक्यूट हालतों में है या क्रॉनिक हालतों में है। यानी वो एक्यूट है, वो बिल्कुल पहले ठीक था, चंद दिन पहले या रात को या उसको 1-2 दिन पहले जो है वो गैस का मसला बना है। तो हमारे पास एक्यूट हालतों में गैस्ट्राइटिस की 3 बड़ी अद्वियात आती हैं। पहली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है हम उसको देखते हैं कि वो अगर किसी ने कोई बादी चीज़, कोई ख़राब चीज़, कोई बासी चीज़ खाई है तो उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, उसको उल्टी कै आ रही है, उसका मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसके गैस का दबाव उसके सर की तरफ है, दिमाग की तरफ है, और उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस महसूस हो रही है, और फूड पॉइजनिंग है, यानी कोई चीज़ गंद खाया था और उसकी वजह से ये मसला बना, तो हम उसको आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 देंगे। अगर उसने कोई बाज़ारी चीज़ खाई है, कोई मुरगन चीज़ खाई है, कोई स्पाइसी चीज़ खाई है, या उसने बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की हैं, तो हम उसको नक्सवामिका देंगे। या उसने कोई मेडिकेशन इस्तेमाल की है, हैवी मेडिकेशन इस्तेमाल की है, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी अद्वियात, एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की हैं, उससे उसका मैदा का एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए हैं, उसका मैदा का निज़ाम ख़राब हो गया है, तो हम उसको नक्सवामिका देंगे। तो नक्सवामिका से उसका गैस का मसला फ़ौरी हल होगा। या हम देखेंगे कि क्या इसने कोई बेकरी की चीज़ें, कोई मिठाइयाँ, कोई ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें तो नहीं ज़्यादा खा ली जिसकी वजह से इसका मैदा काम नहीं कर रहा और गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, तो हम उसको पल्साटिला 30 देंगे। ये जो छोटे छोटे डकार आना होता है, ये पल्साटिला के डकार होते हैं। छोटे छोटे डकार, मरीज़ का हर वक्त सीना बारी है, पेट बारी है, तना हुआ है, और उसको छोटे छोटे डकार आ रहे हैं, और डकार आने से भी सुकून नहीं मिल रहा, और उसने कोई चिकनाई वाली कोई चीज़, कोई बादी चीज़ खाई है, तो हम उसको पल्साटिला देंगे। अगर हमारे पास क्रॉनिक डिज़ीज़ कोई गैस्ट्राइटिस पेशेंट आता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, बहुत पुराना मसला है, 2-4 चंद साल पुराना है या कई साल पुराना है, तो फिर हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले तो क्योंकि उसने मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाई होंगी, तो हमें पहले उसको नक्सवामिका की चंद डोज़ देनी होगी कि आप ये नक्सवामिका की डोज़ जो हैं वो आज घंटे या 2-2 घंटे बाद इस्तेमाल करें, इससे वो असरात ज़ायल होंगे। उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि इसने कोई इसके पेट में है क्या, ज़ख़म तो नहीं है, सिर्फ सोजिश है, या इसके मैदे के मुंह के अंदर सोजिश है, या इसको बुखार है। ठीक है, जो उसकी वजह है, पहले तो हम वजह के मुताबिक भी उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो फिर हम पहले नक्सवामिका देंगे, उसके बाद हम कार्सिनोसिनम CM की 1 डोज़ देंगे। आज उसको नक्सवामिका दें,
कल उसको कार्सिनोसिनम CM की 1 डोज़ दें। फिर उससे अगले दिन उसकी जो सिलेक्टिव मेडिसिन होगी, जो हम उसको सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू काज, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, हम उसको वो देंगे। उन मेडिसिन में सबसे पहले मेडिसिन है एबेज नाइग्रा। एबेज नाइग्रा उन पेशेंट के लिए है जिनको मैदे के मुंह की सोजिश होती है, यानी ग़िज़ा की नाली और मैदे का मुंह जहाँ मिलता है वहाँ सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से गैस का दबाव बनता है, मैदा सही तरीके से काम नहीं करता और यहाँ पर भारीपन रहता है, मैदे के मुंह में भारीपन रहता है जहाँ ये ग़िज़ा की नाली ख़त्म होती है। तो मरीज़ यहाँ पर भारीपन महसूस करता है, कहता है यहाँ पर दर्द है और यहाँ पर गैस रुकी रहती है और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बोझ है। तो हम उसको एबेज नाइग्रा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देंगे। पहले नक्स दें, आज नक्स दें, कल कार्सिनोसिनम दें, फिर उसको एबेज नाइग्रा 30 सुबह दोपहर शाम चला दें, तो इंशाल्लाह वो जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की हैं, कोई बहुत ज़्यादा बर्गर शवारमे खाए हैं, तो हम उसको कार्सिनोसिनम के बाद नक्सोमिका भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल की है या उसने कोई ड्रग्स इस्तेमाल की हैं, तो हम उसको नक्सोमिका ही दे देंगे, तो नक्सोमिका ही उसको ठीक कर देगी। या वो अगर मेल है तो हम उसको नक्सोमिका ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मेल के लिए नक्सोमिका ज़्यादा है। और फीमेल्स के लिए पल्साटिला जो है वो बेहतरीन रहती है। फ़ीमेल के ऊपर पल्साटिला बेहतरीन काम करती है, जिनको गैस्ट्राइटिस का मसला हो और क्रॉनिक हो तो वो पल्साटिला ही ठीक करती है। और इस तरह हम पहले नक्स, कार्सिनोसिनम और फिर पल्साटिला देने से उनका मसला हल होगा। अगर किसी को बहुत बड़े डकार आ रहे हैं, छोटे छोटे डकार होंगे तो पल्साटिला से ठीक हो जाएगा। अगर बड़े डकार आ रहे हैं तो हम उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो बहुत वहमी सा होता है, गर्म मिजाज होता है, उसके मुंह में बाज़ दफ़ा छाले भी होते हैं और उसको सेहत की बहुत ज़्यादा तशवीश होती है और बहुत ज़्यादा वहमी होता है, डर खौफ उसके अंदर बहुत ज़्यादा वहम होते हैं, डर खौफ बहुत ज़्यादा होता है। तो अकेला भी नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई आता है, तो हम उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे और बड़े डकार मारेगा और उसके गैस का जो दबाव है उसके दिमाग की तरफ जाएगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बाद हमारे पास और बहुत सारी मेडिसिन हैं। अगर टाइफाइड के असरात हैं तो हमें बैप्टिशिया को देना होगा। बैप्टिशिया 200 हम 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो उसका गैस्ट्राइटिस का मसला जो है वो हल होगा। इस तरह अगर पूरे पेट के अंदर गैस है, पूरा पेट तना हुआ है, गैस खारिज होने से भी सुकून नहीं मिलता और किसी मलेरिया या टाइफाइड बुखार के बाद उसको ये मसला बना है, तो हम बैप्टिशिया के साथ चाइना इस्तेमाल करेंगे। पूरे पेट में गैस का दबाव है, अगर नाफ से ऊपर है और डकार, छोटे छोटे डकार आते हैं और डकार आने से सुकून मिलता है, तो हम उसको कार्बोविज 200 देंगे। अगर नाफ से नीचे निचले पेट में गैस बहुत ज़्यादा है, टांगें खिंची हुई हैं, मसल्स जो है उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा है और निचले पेट में आंतों में बहुत ज़्यादा गैस है, छोटी और बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा गैस है तो हम, और सोजिश है, तो हम उसको लाइकोपोडियम देंगे। इसके अलावा अगर उसका पेट बहुत ज़्यादा तना हुआ है, डोल की मानत है और उसको लगता है कि शायद पेट में कुछ चीज़ है या पानी है, तो हम उसको रेफनेस्टाइवा या नेट्रम कार्ब देंगे। अगर किसी को रीह बहुत ज़्यादा खारिज होती है, यानी गैस बहुत ज़्यादा है, बाज़ लोग कहते हैं जी हम वज़ू करते हैं और वज़ू थोड़ी देर में ठहरता नहीं, इतना बार जो है वो रीह खारिज होती है, ठीक है, तो रीह खारिज बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी दवा नेट्रम कार्ब है। नेट्रम कार्ब 200 देने से उनकी जो बहुत ज़्यादा रीह खारिज हो रही है वो ठीक हो जाएगी। और रेफनेस्टाइवा यानी बहुत ज़्यादा तना हुआ पेट जो बहुत ज़्यादा गैस बना रहा है और पेट से वो गैस किसी सूरत री की सूरत में या डकार की सूरत में खारिज ही नहीं हो रही, तो रेफनेस्टाइवा उस हवा को कम करेगी, उस गैस्ट्राइटिस को ठीक करेगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, अकॉर्डिंग टू काज, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, क्योंकि इस तरह अगर मैं सारी मेडिसिन का आपको बताना शुरू करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें, या तो अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, या मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें तो मेरे नंबर 0302662075 पर रब्ता करें
ऑनलाइन रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें इंशाल्लाह, और इंतज़ार करें क्योंकि बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।